हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सबका यूपीएससी टाइम में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि दिल्ली सुल्तान है। प्रीवियस वीडियो में हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इस वीडियो में मेंडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं इस वीडियो सीरीज में, जिसमें आज हम दिल्ली सुल्तान कवर करने वाले हैं। इसमें है जैसे Delhi Sultan became the capital under the Tomar Rajput, who were the defeated under the 12th century by the Chauhan of the Ajmer। इसमें कहा गया है कि जब दिल्ली और जो चौहान थे उसके अंदर दिल्ली बिकम द कैपिटल अंडर द तोमर राजपूत के अंदर दिल्ली कैपिटल बन गई थी। हु वर द डिफीटेड अंडर द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी। जब 12th सेंचुरी का मिडल चल रहा था उस टाइम पे चौहान थे जो अजमेर साइड के, उन्होंने डिफीट कर दिया था तोमर राजपूत को और दिल्ली को अपनी कैपिटल बना लिया था। अंडर द तोमर एंड द चौहान दिल्ली वॉज अ इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर। यानी कि इंडिया के जो मिडिल पार्ट है उसमें क्या था कि 2 थे, एक तो तोमर एंड सेकंड वन भी चौहान, जो थे कि मतलब उन्होंने दिल्ली को एक कॉमर्शियल कैपिटल बना लिया था। अभी तक जहाँ तक हम हिस्ट्री पढ़ चुके हैं वहाँ पे दिल्ली का नेम नहीं आया था। उसके बाद है कोइन माइनेटेड हेयर कॉल्ड द दिल्लीवाल। जो वहाँ पे कोइन बनते थे उनको दिल्लीवाल कहा जाता था। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे दिल्ली एक कॉमर्शियल सेंटर बना और दिल्ली एक इम्पोर्टेंट रोल बना पाया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वर फ्रॉम द हिस्ट्री Tariq and the author were learned men, सेक्रेटरीज, राइटर एंड द पोइट। इट मीन्स ये जो भी चीज़ें होती थी हिस्ट्रीज में उन्हें पेपर पे लिखा जाता था, जिन्हें तारीख कहा जाता था। तारीख क्या करते थे, जो भी कंट्री में हो रहा है उस सब चीज़ को नोट करते थे। दीज ऑथर लिव्ड इन ए सिटीज। जो ऑथर थे वो कहाँ रहते थे, सिटीज़ में रहते थे। द रोड सुल्तान हिस्ट्री, मतलब जो भी हिस्ट्री में घटित हो रहा है उन सबको लिखते रहते थे। अगर जो भी अच्छा लिखता था या सुल्तान के बारे में जो भी अच्छा लिखता था उनको रिवार्ड दिए जाते थे, प्राइज दिए जाते थे। दे एडवाइज द रूलर, और रूलर को एडवाइज करते थे, अलग अलग चीज़ें बताते थे। फिर उसके बाद है जैसे कि दिल्ली सल्तनत बन रही थी उस टाइम पे बहुत सारी डायनेस्टीज थी जो रूल पे आई, जिसमें से थी जैसे कि तोमर डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी। इस तरह से अलग अलग डायनेस्टी ने अपना रूल किया और एम्परर बने। ठीक है, ऐसे ही एक स्लेव डायनेस्टी थी, वो कैसे आई, जैसे कि यानी कि जो मुस्लिम थे उन्होंने इन्वेड कैसे किया इंडिया की तरफ। जैसे इंडिया कंट्री थी जिसमें अफगानिस्तान वाला जो पार्ट अभी तक जो लड़ रहे थे तोमर राजपूत और जो चौहान राजपूत थे, उन्होंने आपस में लड़ाई की और दिल्ली को एक सेंटर बना लिया था ट्रेडिंग का। ठीक है, उसके बाद जो अफगान से कौन आए, जैसे कि वो मोहम्मद गोरी एंड गयासुद्दीन ऐबक, इस टाइप के लोग आए। जो मोहम्मद गोरी थे उन्होंने गुजरात रीजन को काफ़ी बार इन्वेड किया और वहाँ से इन्वेड करते हुए क्या हुआ कि चौहान और जो अफगानिस्तानी इन्वेडर थे उनके बीच में युद्ध हुआ, जैसे कि मोहम्मद गोरी। तो जो फर्स्ट बैटल था जिसे टेरिन बैटल कहा जाता था, बैटल ऑफ टेरिन, जिसके अंदर क्या था, फर्स्ट बैटल में जो मोहम्मद गोरी था वो हार गए थे। लेकिन इन द सेकंड बैटल, जो टेरिन का सेकंड बैटल हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि मोहम्मद गोरी जीत गए थे। और मोहम्मद गोरी जीत गए थे तो उन्होंने अपने एक स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको वहाँ का दिल्ली का सुल्तान बना दिया था। इसी तरह से इनकी जो डायनेस्टी थी उसको स्लेव डायनेस्टी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि जो भी राजा होता था वो अपने स्लेव को आगे वो अपनी गद्दी दे देते थे। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो इनके मोहम्मद गोरी के स्लेव थे, और जो कुतुबुद्दीन के ऐबक के जो स्लेव थे वो शमसुद्दीन इल्तुमिश थे। इनकी डायनेस्टी चली थी टिल 1206 टू 1287। ठीक है, उसके बाद रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान। फिर उसके बाद गयासुद्दीन बलबन। लेकिन इस चैप्टर में हम गयासुद्दीन बलबन के बारे में कम बताया गया है, रजिया सुल्तान इन सब के बारे में अच्छा बताया हुआ। जैसे रजिया सुल्तान बिकम द सुल्तान, जिसे मिनाज सिराज कहा जाता था। मिनाज सिराज यानी कि उनके अंदर बहुत अच्छी स्किल्स थी रूलिंग करने की।
ठीक है। लेकिन जब वो मतलब औरत थी तो क्या करते थे, जो उनका रूल था उनको अच्छा नहीं लगता था, उनके भाइयों को। ठीक है। फिर उसके बाद तो उस मतलब उनको राजगद्दी से हटा भी दिया गया था। जो रजिया सुल्तान थी उन्होंने 1240 तक अपना शासन किया था। ठीक है। तो इसके बाद हमारा है नेक्स्ट, सुल्तान कंट्रोल द लैंड ऑफ द सिटीज, दे डिपेंड अपॉन द ट्रेड ट्रिब्यूट्स एंड द प्लंडर फॉर द सप्लाईज। वो अपनी सप्लाईज के लिए प्लंडर वगैरह पे या ट्रिब्यूट्स पे क्या थे, उस पे डिपेंडेंट रहते थे, यानी कि प्लंडर अच्छा होगा तो अच्छी वो दे सकते हैं सैलरी। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन ऑफ द बंगाल सिंध फ्रॉम द दिल्ली, यानी कि जो गैरिसन टाउन था उनको सिंध से मतलब दिल्ली से वो किया जाता था कंट्रोल। गवर्नर लेबल अंडर द वीकनेस ऑफ द सुल्तान, गवर्नर को मतलब लेबल किया जाता अंडर द सुल्तान, ये तो क्लियर होगा। इट्स एक्सपेंशन अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड द मोहम्मद तुगलक, यानी कि जब इनकी डायनेस्टी थी तो दिल्ली का एक्सपेंशन और भी ज़्यादा हुआ था। वो कैसे हुआ था देखते हैं। फर्स्ट एक्सपेंशन अकर्ड अलोंग द इनहेरिटेड विच इज़ द इंटरनल फ्रंटियर, यानी कि फर्स्ट एक्सपेंशन था जो इंटरनल फ्रंटियर था, सेकंड एक्सपेंशन था एक्सटर्नल फ्रंटियर। जैसे मिलिट्री एक्सपेंशन स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक एट्सेट्रा, क्वैत इस्लाम एंड द माइनरेट। जैसे कि अब जो ये तीन डायनेस्टी दिल्ली का एक्सपेंशन होना स्टार्टअप हो गया, यानी कि दिल्ली इस तरह से एक्सपेंड होते होते साउथ तक फैल गया था पूरा। मतलब इन राजाओं की जो मतलब एक्सपेंशन और भी ज़्यादा तेज हो गया था, जैसे कि 1309 1208 इन सब इरा के अंदर। ठीक है। उसके बाद एक वाले एल इस्लाम एंड मिन्नत मॉस्क बिल्डिंग ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 12th सेंचुरी वाज द कांग्रेचुलेशन मॉस्क बिल्ड बाय द दिल्ली सुल्तान, यानी कि जो दिल्ली के सुल्तान थे उन्होंने बहुत सारी मस्जिद बनाई जहाँ पे मतलब सब इकट्ठा होकर प्रेयर करते थे। तो मॉस्को वर एनलार्ज बाय इल्तुमिश ने उसको बहुत बड़ा कराया अलाउद्दीन खिलजी के राज में भी। ठीक है। इन कांग्रेचुलेशन मॉस्क्यू जामा मस्जिद मुस्लिम रीड देयर प्रेयर, मुस्लिम अपनी प्रेयर रीड करते थे। इमाम द चूजन लीडर ऑल्सो डिलीवर द समन खुबता ड्यूरिंग द फ्राइडे, ये उस टाइम की जो भी यूज़ होते जैसे खुबता ऑन द डे फ्राइडे का डे वो किया जाता था, जिस टाइम वो अपनी प्रेयर्स वगैरह को बताते थे। ड्यूरिंग द प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग द मक्का कबीला, यानी कि मक्का कबीला की तरफ फेस करके अपनी प्रेयर करते थे। रादर दैन द अपॉइंटिंग द एरियो क्राफ्ट एंड लैंडिंग चीफ मिनिस्टर एज अ गवर्नर, इल्तुमिश अपॉइंटेड स्पेशल परचेज फॉर द मिलिट्री सर्विस कॉल्ड द बागदान एज दे वुड टोटली डिपेंड अपॉन देयर मास्टर, यानी कि ज़्यादा ना मतलब किसी को अपॉइंट करने के लिए वो क्या करते थे, उनको कहते थे कि तुम वहाँ से टैक्सेस कलेक्शन करो, और उनको बागदान बोला जाता था। ठीक है। जिससे वो औरों को पे आउट कर सके। दिस ट्रेंड वाज फॉलो बाय खिलजी एंड तुगलक, यही सेम ट्रेंड खिलजी और तुगलक ने भी फॉलो किया। लैंड्स वेयर द मिलिट्री कमांडर गवर्न एज अ गवर्नर एज कॉल्ड द इक्ता कहा जाता है उसे, होल्डर वाज कॉल्ड द इक्तादार और मुक्ति, जो उसके होल्डर होते थे उसको मुक्ति या इक्तादार कहा जाता था। ड्यूरिंग द खिलजी टाइम देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, 3 टाइप के टैक्सेस होते थे। ऑन द कल्टीवेशन कॉल्ड द खराज, 50% ऑफ द पीजेंट प्रोड्यूस ऑन कैटल हाइस, यानी कि जो कल्टीवेशन पे टैक्स होता था उसको खराज कहा जाता था। मंगोल अंडर द, उसी टाइम में मीन वाइल क्या था कि मंगोल डायनेस्टी भी चल रही थी। चंगेज खान इन्वेड द तक्सोनिमा इन द नॉर्थ ईस्ट ईरान इन द 1219 एंड दे अटैक द सुल्तान पार्टिकुलरली ड्यूरिंग द अलाउद्दीन एंड द मोहम्मद तुगलक पीरियड, यानी कि उन दोनों के पीरियड में अटैक कर दिया था ट्रांसोक्सिना में, ये जो कि ईस्ट में था। ठीक है। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड ए गैरिसन टाउन कॉल्ड सिरी, जो अलाउद्दीन मतलब अपन ने पहले देखा भी था, जो अलाउद्दीन ने कॉन्कर कर लिया था गैरिसन सिरी फॉर हिज सोल्जर एंड पेड देम इन ए कैश एंड वाज वेरी एफिशिएंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल बहुत अच्छी थी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की। उसके बाद मोहम्मद तुगलक, अभी तक आप ये जो पढ़ रहे हैं ना ये डायनेस्टीज पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि अलग अलग डायनेस्टी, जैसे स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी, और इस तरह से अलग अलग डायनेस्टी रूल में आई, वो सबको क्लियर किया गया। मोहम्मद तुगलक रिलोकेटेड द पीपल फ्रॉम दिल्ली वन कोहना टू द दिल्ली कैपिटल दुआलाबाद एंड ऑल्सो ही इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी विच वाज अ कॉन्फ्लुएंट एंड वाज अ लेटर रिकॉल्ड एज हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वर द फेलियर। ठीक
ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द रूल ऑफ सैयद एंड इस तरह से ये सारी डायनेस्टी मतलब जब रूल में हुई, तो जब सैयद डायनेस्टी का रूल आया, यानी कि अपन ने वो पढ़ लिया था स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, और अब लास्ट वन इज लोधी डायनेस्टी। इन सब ने क्या किया, जयपुर, बंगाल, मालवा, मतलब इनके अपने अपने खुद के रूलर हो, मतलब एंटायर पहले तो क्या था, पूरी की पूरी कंट्री के अंदर क्या था कि मतलब एक क्या एम्पायर होता था एक या दो, लेकिन अब अपने अपने इंडिपेंडेंट रूलर होने लगे। जब लोधी वंश और सैयद डायनेस्टी आई, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड मतलब अलग अलग। इट ऑल्सो लेड टू द एमरजेंस ऑफ राजपूत एंड अफगान्स। शेर शाह सूरी वॉज अ मैनेजर ऑफ बिहार के मैनेजर से उन्होंने हुमायूं को हरा दिया था, और उनके जो अंकल थे सूरी डायनेस्टी लास्टेड फॉर, मतलब जो सूरी डायनेस्टी थी वो 15 वर्ष तक चली। ड्यूरिंग दिस टाइम हिज एडमिनिस्ट्रेशन बोरो एलिमेंट फ्रॉम द अलाउद्दीन खिलजी, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन से वो सामान कहाँ से देते थे, अलाउद्दीन खिलजी। एंड ऑल्सो इट वाज फॉलोड बाय द अकबर, और यही सेम चीज़ किसे अकबर ने भी फॉलो की थी, ठीक है। और इसी तरह से आज का हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि चैप्टर से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको हर एक चीज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। एंड आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओह गॉड।